नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे शुरू करता हूं आज का न्यूज मैगजीन। इस न्यूज मैगजीन में जैसा कि आप जानते हैं हम दिखाते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। शुरू करने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। एक कदम प्लास्टिक मुक्त पृथ्वी की ओर। शेरवानी पहनकर दुल्हन आई घोड़ी चढ़ के। मेजर परमेश्वरन ऑपरेशन पवन के हीरो। अच्छे प्रबंधन ने की हादसों में कटौती। मूर्ति वो भी 1300 साल पुरानी। आईआईटी के एक प्रोफेसर ने पत्तों से बनाया कागज। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है प्लास्टिक। खाने से लेकर पहनने तक हर एक चीज में कम या ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। कुछ प्लास्टिक तो रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कूड़े के ढेर का हिस्सा बन जाते हैं। हर शहर में ऐसे कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर प्लास्टिक का ऐसा कब्जा होता जा रहा है कि समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं के अंदर से भी कई किलो प्लास्टिक निकल रहा है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और रिसर्च टीम ने प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ निकाला है। इस टीम ने पहाड़ी इलाकों में मिलने वाली चीड़ के पेड़ के पत्तों या पाइम नीडल के वेस्ट से कागज बनाया है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कार्तिक राज गायकवाड़ और पीएचडी स्कॉलर अविनाश कुमार ने पाइन नीडल वेस्ट से एथिलीन स्कैवेंजिंग फंक्शन पेपर बनाया है। चीड़ के पत्तों से बने पेपर का इस्तेमाल फल और सब्जियों को पैक करने के लिए किया जा सकता है। इस इथिलीन स्कैवेंजर फंक्शनल पेपर से खाने की चीजें पैक की जा सकेंगी। इस पेपर से फल और सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी। पोरस स्ट्रक्चर और एक्टिव कंपाउंड होने के कारण इस पेपर से इथिलीन गैस स्कैवेंज किया जाएगा। फल सब्जियों से भी इथिलीन गैस निकलती हैं और इस गैस की वजह से फल और सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। दुनिया भर में हर साल पेपर मिल्स 400 मिलियन टन पेपर बनाती हैं। इस वजह से हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं। पाइन नीडल लकड़ी नहीं है और इसीलिए ये पेपर लकड़ी का अच्छा विकल्प हो सकता है। इस दुल्हन ने शादी की परंपरा को बदलते हुए स्त्री पुरुष समानता का संदेश दिया। देखते हैं ये खबर विस्तार से। हम सभी जानते हैं कि भारतीय शादियों में दूल्हा शेरवानी पहने घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर आता है, लेकिन ये दुल्हन अपनी शादी में शेरवानी और पगड़ी पहनकर घोड़े पर सवार होकर पहुंची और पुराने रिवाजों को पूरी तरह से बदल दिया। राजस्थान में सीकर जिले के रानौली गांव में यह बहुत ही अनोखी शादी हुई, जब गांव के लोगों ने शादी से पहले दुल्हन को घोड़े पर सवार होते देखा। कृतिका सैनी नाम की इस दुल्हन ने शादी से पहले स्त्री पुरुषों के बीच समानता का संदेश देने के लिए दूल्हे की तरह रस्में पूरी की। उसका परिवार ये बताना चाहता था कि कभी भी बेटियां और बेटों में अंतर नहीं करना चाहिए और उन्हें समान अवसर प्रदान करने चाहिए। रूढ़ियों को तोड़ते हुए कृतिका ने दूल्हे की तरह शेरवानी के साथ पगड़ी पहनी और घोड़े पर चढ़कर रस्म के लिए आई। अपनी इस अनोखी शादी के विषय में बात करते हुए कृतिका ने कहा, लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी अपने बेटे और बेटी में फर्क ना करें। बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए उतने ही मौके दें जितने वो बेटों को देते हैं। गोली लगने के बाद भी मेजर परमेश्वरन ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। सुनते हैं इस जाबाज अफसर की कहानी। 1980 का दशक खत्म होते होते एक ऐसा दौर आया जब श्रीलंका सिविल वॉर से जूझ रही थी। भारत श्रीलंका समझौते के अनुसार भारतीय सेना वहां शांति, कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए पहुंच गई। श्रीलंका के अंदर भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस अभियान को ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1987 से 1990 तक चला। इस पूरे मिशन में यूं तो हर एक भारतीय जवान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मगर एक नाम ऐसा भी रहा जिसे इस मिशन के दौरान अपनी बहादुरी के लिए मरणोत्तर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह अफसर कोई और नहीं, मेजर राम स्वामी परमेश्वरन थे। भारत श्रीलंका समझौते के अनुसार भारतीय सेना की ओर से परमेश्वरन ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका गए थे और वहां शांति बहाली में जुट गए। 24 नवंबर 1987 को मेजर को सूचना मिली कि जाफना के उड़बिला शहर में मौजूद एक गांव में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किए गए हैं। वह तत्काल मौके पर पहुंचे और उस घर को घेर लिया जहां हथियारों का जखीरा मौजूद था। उन्होंने तय किया कि 25 नवंबर की सुबह वह अपनी तलाशी अभियान शुरू करेंगे। दूसरी तरफ
विरोधियों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने परमेश्वरन के समूह पर हमला कर दिया। उनकी टीम ने इस संघर्ष में 5 आतंकवादी मार गिराए। साथ ही तलाशी के दौरान राइफलें और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए। इस संघर्ष में परमेश्वरन शहीद हो गए थे। बाद में उनकी वीरता के सम्मान में उन्हें मरणोत्तर परमवीर चक्र दिया गया। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद। देहे बुद्धि सोडूनी द्यावी विश्व शांति दर्शन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और सकारात्मक खबरें। उत्तर प्रदेश में किए गए यातायात के प्रबंधन के बाद सड़क हादसों में 20% की कटौती हुई। देखते हैं ये कैसे हुआ। एक तरफ रास्तों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते हादसों और उनके कारण होने वाले मृत्यु में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति विपरीत है। इसका कारण है अच्छी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली चोटों में 23% की कमी आई है, जबकि 2019 और 2022 में दर्ज किए आंकड़ों के तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 20% कमी आई है। इसी के साथ मौतों में 16% कमी आई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राज्य भर में व्यवस्थित यातायात प्रबंधन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नतीजतन 2019 की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों में कमी आई है। इसके अलावा गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, अयोध्या और मेरठ समेत 6 जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाले जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम भी स्थापित किए गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ई-चालान किया जाता है। इस उपलब्धि के चलते आसपास के राज्यों से पुलिस दल इस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गम में मिली 1300 साल पुरानी देवी दुर्गा की मूर्ति। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गम जिले में पुलिस ने काले पत्थर से बनी 7वीं सदी की देवी दुर्गा की एक मूर्ति को बरामद किया है। 1300 साल पुरानी यह मूर्ति जिले के खाग इलाके में पाई गई थी। जम्मू कश्मीर के अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने सिंहासन पर विराजमान दुर्गा की मूर्ति की जांच की। पुलिस ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, मूर्ति एक काले पत्थर से खुदी हुई है। यह मूर्ति देवी दुर्गा की है जो सिंहासन पर विराजमान है। हाथ का बायां हिस्सा कंधे से गायब है। मूर्ति में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का प्रभाव है और दाहिने हाथ में कमल है। पुलिस विभाग ने मूर्ति की तस्वीरें ट्वीट की हैं। जांच के दौरान पता चला है कि बरामद मूर्ति लगभग 7वीं-8वीं ईस्वी की है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।